विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट में अपना विचार लिखते हैं, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। और बंधुओं, अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। एक्यूप्रेशर, पिछले भाग में हमने बताया था कि एक्यूप्रेशर क्या, क्यों, कैसे। आज हम चर्चा करेंगे एक्यूप्रेशर द्वारा मुख्य रोगों का उपचार हम कैसे करेंगे। यद्यपि एक्यूप्रेशर की समस्त रोगों की एक विशेष उपयोगिता है, यह एक हानि रहित पद्धति है तथा इसे अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ भी अपनाया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे रोग जिनका उपचार एक्यूप्रेशर द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है, और वह है विश्व संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्यूप्रेशर तथा एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता को स्वीकारते हुए इस चिकित्सा पद्धति को साइटिका, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलोलिटिस आदि मेरुदंड के समस्त रोगों, कंधों की जकड़न, फ्रोजन शोल्डर, घुटनों का दर्द, बिस्तर में मूत्र त्याग, आंतों में घाव जिसे हम अल्सर के नाम से जानते हैं, पेचिस, कब्ज, सिर दर्द, माइग्रेन, नस नाड़ियों की विकृति, पेट में गैस बनना, एसिडिटी, गले की सूजन, पीड़ा, टॉन्सिल, स्पॉन्डिलोलाइटिस, स्पाइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, दम्मा, आंख, कान एवं गले के रोग, दांतों का दर्द, लकवा, मेनियर्स डिजीज आदि रोगों में अधिक उपयोगी और स्वीकार किए गए हैं। एक्यूप्रेशर में 5 से 10 मिनट में रोगी को स्वस्थ किया जा सकता है। सिर्फ योग्य वैद्य होना चाहिए, इनके जानकार होना चाहिए। हृदय शूल में एक्यूप्रेशर से तुरंत कल्याणकारी लाभ मिलता है। हृदय की शिराओं में आया हुआ अवरोध, अन्य विकार भी एक्यूप्रेशर द्वारा बहुत तीव्र गति से दूर होते हैं। हृदय शूल में पेट के रोग, मधुमेह, मस्तिष्कीय रोगों में भी यह पद्धति बहुत ही प्रभावकारी है। रोगोपचार के साथ साथ हम एक्यूप्रेशर को रोग निदान, डिजीज डायग्नोसिस के लिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं। इस पद्धति द्वारा विभिन्न प्रतिबिंब केंद्रों पर दबाव डालकर यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि यह शरीर के कौन कौन से अंग अथवा ग्रंथियां अपना कार्य भली भांति नहीं कर पा रहे हैं। कई बार प्रयोगशाला के परीक्षण में भी रोग का ठीक से निदान नहीं हो पाता है और सहायता नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब केंद्रों के निरीक्षण से केवल कुछ ही पलों में यह पता लगाया जा सकता है कि हम इसे एक्यूप्रेशर से कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। बंधुओं, प्रतिबिंब केंद्रों की जांच तथा प्रेशर देने की विधि। एक्यूप्रेशर अंगूठों, अंगुलियों, लकड़ी अथवा प्लास्टिक के उपकरण आदि किसी भी उपयुक्त चीज से सुविधानुसार किया जा सकता है। बिंदुओं पर न तो बहुत कम और न ही बहुत अधिक दबाव डालें, अपितु मध्यम बल का प्रयोग करते हुए प्रेशर डालना चाहिए। ऐसा करते हुए यदि किसी को प्रेशर पॉइंट्स पर असीम दर्द हो रखता हो, उस केंद्र पर कोई भी विकार रोग हो, जिन केंद्र पर दबाव डालने से अधिक पीड़ा नहीं होती, तो समझना चाहिए ये अंग स्वस्थ हैं। प्रतिबिंब केंद्रों पर प्रेशर देने से
हाथों और पैरों की रक्त वाहिनियों में संग्रहित उपद्रव एवं विजातीय तत्व के क्रिस्टल धीरे धीरे अपना स्थान छोड़कर रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं, फिर पसीने या गुर्दों की प्रणाली द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए एक्यूप्रेशर करते हुए इच्छित बिंदुओं को दबाने के बाद अंत में गुर्दों के केंद्रों पर 1-2 मिनट अवश्य दबाव डालना चाहिए। प्रेशर जैसे जैसे क्रिस्टल अपना स्थान छोड़ते हैं वैसे वैसे रोग का वेग भी कम होता जाता है। जैसे जैसे रोग का वेग कम होता जाता है वैसे वैसे प्रेशर देने के दबाव बिंदुओं में भी दर्द कम होता जाता है और रोगी स्वयं भी अपने रोग में लाभ अनुभव करने लगते हैं। कुछ दिन निरंतर ऐसा करने से पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। प्रेशर देने में दर्द भी या तो बिल्कुल नहीं होता या सामान्य सा रह जाता है। अधिकांश मानवों को प्रारंभ में प्रतिबिंब केंद्रों में दबाव डालने से जैसे स्थित क्रिस्टल प्रेशर के कारण में क्रिया में आते हैं, अपना स्थान छोड़ते हैं, बिंदुओं पर काफी दर्द सूजन भी हो जाती है। ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, यह स्वाभाविक क्रिया है। ऐसा होने पर गर्म पानी में नमक डालकर उन बिंदुओं में सिकाई कर देने से वहां का दर्द और सूजन ठीक हो जाती है। एक्यूप्रेशर का समय सामान्य रूप से किसी भी समय में एक्यूप्रेशर किया जा सकता है, परंतु आमाशय यंत्र, आंत, यकृत, पित्ताशय आदि के लिए प्रेशर देना हो तो भोजन से पहले बिल्कुल खाली पेट में देना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद, चूंकि शरीर पूरी ऊर्जा में भोजन के पीछे लगे रहते हैं, इसीलिए खाने से पहले ही एक्यूप्रेशर का बिंदु में दबाव देना चाहिए। भोजन के बाद तुरंत एक्यूप्रेशर का कार्य नहीं करें तो बहुत ही अच्छा है। हल्का दुग्धपान या फलाहार करने से थोड़ी देर बाद भी एक्यूप्रेशर किया जा सकता है। रोगी के रोगानुसार निर्दिष्ट बिंदुओं पर 30 सेकंड से 2 मिनट तक केंद्र पर दबाव डालना चाहिए। किसी भी बिंदु पर प्रेशर देते हुए रोगी की सहन शक्ति का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा कई बार व्यक्ति मूर्छित भी हो जाते हैं। एक ही बिंदु को लगातार दबाते नहीं रहना चाहिए, अपितु बदल बदल कर अगल बगल बिंदुओं पर बारी बारी से प्रेशर देना चाहिए, जिनमें सामान्य रूप से 2 बार प्रातः सायं प्रेशर देना चाहिए। विशेष दर्द आदि की स्थिति में दिन में 3 बार भी एक्यूप्रेशर किया जा सकता है। एक्यूप्रेशर बिंदुओं की संख्या इसमें 669-70 बिंदुओं की सूची दी गई दिए। आगे हम बताएंगे कि वह सूची है क्या, और उसमें 1000 बिंदु भी आपको बताएंगे, किंतु मुख्य रूप से 100 से अधिक महत्वपूर्ण है जो बिंदु अनिवार्य है और वह दबाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं एक्यूप्रेशर बिंदु जब भी उसको प्रेशर देने का कार्य करें, हाथ में, तलहटी में और पैर के तलुओं से ही शुरू होती है, प्रारंभ होती है। उसी में संपूर्ण रोगों का निदान है। बंधुओं, हमारे चैनल में आते हैं इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे धन साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।